जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हुई थी, जिनमें कई जवान बेहद गंभीर अवस्था में हैं। धमाका इतना ताकतवर था कि मौके पर हर तरफ इंसानी जिस्म और मशीनों के पुर्जे बिखरे पड़े थे। पुलवामा हमले को लेकर डॉक्टर मनीषा वांगन ने कहा कि हम सबको देश के हर व्यक्ति को वर्तमान बीजेपी सरकार से कुछ सवाल करना चाहिए और दबाव बनाना पड़ेगा। हमको सबको हर व्यक्ति को ये वर्तमान सरकार से कुछ सवाल करने पड़ेंगे और ये वर्तमान सरकार के ऊपर कुछ दबाव बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मोदी सरकार, वर्तमान बीजेपी सरकार से ये है कि आप बताएं, पिछले कई दिनों से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है, फिर ये ऐसा कैसे हुआ कि इंटेलिजेंस एजेंसियां और ब्यूरो के हाथ से इतनी बड़ी घटना का पता न चल जाना, यह क्या देशद्रोह नहीं है? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ऐसे में आप पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, ऐसे में आपकी बीजेपी सरकार के लोग पाकिस्तान के ऊपर दोष दे रहे हैं, कश्मीर के लोगों के ऊपर दोष दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि पैलेट चलाने से और पैलेट चलाने वाले इसके लिए जिम्मेवार है। मेरे ख्याल से अगर इनको इन बातों को तवज्जो नहीं देना है तो उनको इस बात के ऊपर तवज्जो देना है जो गवर्नर सतपाल मलिक ने कही है, और जम्मू और कश्मीर के गवर्नर खुद इस बात को कह रहे हैं कि गलती हमारे सरकार की है, यह हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की गलती है। और बीजेपी सरकार ने अभी इधर उधर न करते हुए देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है उनको देश की जनता के सामने रखना पड़ेगा, मीडिया के सामने रखना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने विवेक तिवारी हत्याकांड में 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया और A1 क्लास की नौकरी दी, तो शहीदों के परिजनों को उससे ज्यादा मिलना चाहिए। बीजेपी यूपी सरकार ने कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों को और व्यक्ति को, जो अभी घटना घटी है कुछ ही दिनों पहले, कि विवेक तिवारी को उन्होंने तकरीबन करोड़ तक मुआवजा दिया और क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी दी। क्या इस देश का जो सैनिक है, इस देश का जो शहीद हुआ है, देश को संभालने के लिए, इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जो शहीद हुआ है, क्या उसके लिए वो इतना डिजर्व नहीं करता कि उससे ज्यादा उसको मुआवजा मिलना चाहिए? खासकर जब आपके सरकार की उसमें गलती रही है, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो की गलती है, यह कारनामा आपकी गलती की वजह से हुआ है, तो सभी ने हमारे रहना चाहिए। तीसरा जो मामला है वह यह है कि इस बात का संज्ञान लेना चाहिए सरकार ने कि विशिष्ट जाति के लोग और विशिष्ट वर्ग के लोग खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भरे पड़े होने की वजह से क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस वर्ग के लोग इस देश की सिक्योरिटी और इस देश के हर चीज जो शान बान है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसा सोचने के लिए वाकई में एक हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत भी हमारे सामने है, मीडिया के सामने वो आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि डीआरडीओ के कुछ लोग जो कि उच्च वर्णीय जातियों से है वो पकड़ा गए हैं। एक विशिष्ट जाति के लोग बार बार पकड़ाए जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं उठ रहा है और लोग बेखबर है। मरने वाले लोग कुछ विशिष्ट जाति के हमेशा हो रहे हैं और जो बचाए जा रहे हैं और जो खुफिया एजेंसियों की स्पाइंग कर रहे हैं वो एक विशिष्ट जाति के लोग हैं। यहाँ पर प्रतिनिधित्व का मामला आ जाता है, यहाँ पर डाइवर्सिटी का मामला है ही नहीं, यहाँ पर प्रतिनिधित्व का मामला आता है कि वह लोग कौन है, उनको सामने किया जाए और अभी उनको बचाने की कोशिश नहीं किए जाए। डॉक्टर वांगन ने कहा बीजेपी सरकार सिर्फ मनुवादियों की सरकार है। मेरे ख्याल से जब तक हम लोग बीजेपी सरकार को, जो कि सवर्ण और उच्च वर्णीयों के हितों की रक्षा करने के लिए ही बनी हुई है और हमेशा करते आई हुई है, इसके हमने कई उदाहरण देखे हैं, लेकिन अभी यह बंद होना चाहिए क्योंकि देश सबका है। यह कुछ 10% लोगों का या 5% लोगों का देश नहीं है, ये बहुसंख्यक लोगों का देश है और बहुसंख्यक लोगों के लोग मारे जा रहे हैं, उनके सैनिक शहीद हो रहे हैं देश के अंदर, देश और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और देश के बाहर, हर तरीके से यही लोग शहीद हो रहे हैं। इस चीज का नरसंहार, इस चीज की चीजों को अभी रोकना पड़ेगा और इन चीजों का जो आवाज है इसको बहुत ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि जो भक्त लोग हैं, बीजेपी के भक्त है, वह लोग कुछ बड़ी अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं कि दिए जलाए जाए, रात को 2 दिन के लिए दिए जलाए जाएं, मोमबत्तियां जलाई जाए,
रास्तों के ऊपर दिए जलाए जाएं, इस तरह से क्या होने वाला है? इस तरह से इस चीज को दबाया जा रहा है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जिनके परिवार के लोग मर गए हैं, उनको तिवारी के जैसे विवेक तिवारी के जैसे न्याय नहीं मिले, इस चीज को दबाने के लिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।